इजिप्ट में 4500 साल पहले बना पिरामिड्स आज भी रिसर्चर्स को हैरान कर देता है, स्पेशली द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। सबसे पहले ये जान लें कि इजिप्ट में करीब 118 पिरामिड्स हैं, लेकिन बहुत से पिरामिड्स नेचुरल डिजास्टर की वजह से टूट गए हैं। लेकिन इजिप्ट में 3 पिरामिड सबसे खास है। इन तीनों में सबसे ऊंचा है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसे पिरामिड ऑफ खुफू भी कहते हैं। इसकी लंबाई 147 मीटर है। दूसरा पिरामिड है पिरामिड ऑफ खाफरे, जिसे खुफू के बेटे खाफरे ने बनवाया था और इसकी ऊंचाई 136 मीटर है। और तीसरा पिरामिड है पिरामिड ऑफ मेनक्योर, जिसे खाफरे के बेटे मेनक्योर ने बनवाया था। सिर्फ पिरामिड ही नहीं, इसके अलावा द ग्रेट स्फिनिक्स। सवाल ये आता है कि 2560 बीसी में बना द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को फैरो खुफू ने बनवाया कैसे, क्यों बनवाया और किस चीज से बनवाया। सबसे पहले आप सिंपली ये समझें कि पिरामिड को मकबरे के तौर पर बनवाया गया था, ताकि राजा महाराजा के मरने के बाद उन्हें मम्मीफिकेशन प्रोसेस थे, जिसमें उनकी पूरी बॉडी के ऊपर एक खास तरह का लेप और लिनन का कपड़ा बांधकर वुडन या स्टोन कॉफिन यानी ताबूत में रखा जाता था। यही नहीं, बल्कि ये राजा महाराजा अपने साथ कपड़े, खाना, ज्वेलरी भी रखवाते थे, ताकि आफ्टर लाइफ में ये सब काम आ सके। लेकिन सिर्फ यही नहीं, और भी इतनी सारी मिस्ट्रीज है, जैसे पिरामिड बना कैसे, बनाया किसने, क्यों बनाया, इसका एलियंस के साथ क्या कनेक्शन है, तारों का पिरामिड से अलाइन होना, नेचुरल एसी, अर्थ का जियोग्राफिकल सेंटर और भी बहुत सारे। तो आइए आज की वीडियो में हम इसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा में करीब 23 लाख पत्थरों का यूज किया गया है और एक पत्थर का वजन अप्रोक्सीमेटली 2267 किलो है। और पूरे पिरामिड का वजन 5 अरब 21 करोड़ 63 लाख 8 हजार किलो है, यानी कि 57 लाख 50 हजार टन। अब आप खुद सोचें कि 2.5 टन के एक पत्थर को नीचे से ऊपर मूव कराना है, और उस टाइम ना ही कोई क्रेन, बुलडोजर या एडवांस मशीन थी, और मान ले अगर होती तब भी पत्थरों को उठाना इम्पॉसिबल था, क्योंकि आज के टाइम की सबसे मॉडर्न मशीन भी 20,000 किलोग्राम तक ही उठा सकती है। और तो और उस टाइम व्हील यानी पहिए का भी इन्वेंशन नहीं हुआ था। ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस की माने तो पिरामिड्स को बनने में करीब 20 साल का समय लगा था, जिसे 20 से 30 हजार हाईली स्किल्ड लोगों ने बनाया था अपने राजा के सम्मान में। अब आप सोचोगे कि इतनी पुरानी चीजों के बारे में हमें कैसे पता चला। तो इन पिरामिड्स के अंदर बहुत से लेख लिखे गए हैं, बहुत सी कलाकृतियां बनाई गई हैं, जिसे देखकर ही पता चला कि उस जमाने के लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, वगैरह वगैरह। फिर लोगों ने अपनी अपनी कंस्पिरेसी थ्योरी देना शुरू किया। बेसिकली कंस्पिरेसी थ्योरी उसे कहते हैं जिसका कोई हार्ड एविडेंस ना हो। इस थ्योरी के हिसाब से इजिप्शियन लोग टेक्निकली काफी एडवांस थे, वो पहले ही बिजली बनाना जान गए थे। तो कोई थ्योरी है कि इसे एलियंस ने बनाया था, पर एग्जैक्ट सच क्या है ये किसी को नहीं पता। फिर रिसर्चर्स ने लास्ट में ये कंक्लूजन निकाला कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को मकबरे के तौर पर बनाया गया था। पर सबसे मिस्टीरियस बात यह है कि इसे बनाया कैसे गया, उस जमाने के लोगों ने आखिर कैसे इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाया, हर पत्थर को इतना परफेक्टली कैसे काटा, जबकि उस टाइम में काटने का कोई प्रोफेशनल टूल भी नहीं था। फिर इन पत्थरों को एक के ऊपर एक कैसे रखा गया, जबकि लोगों के पास पहिया भी नहीं था। अगर बात की जाए कि पिरामिड बना कैसे, तो इसके कंस्ट्रक्शन में 5.5 मिलियन टन लाइमस्टोन, 8,000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मोर्टार, इसके अलावा बासॉल्ट, जिप्सम, बेट एंड ब्रिक्स का यूज किया गया। अब एक और सवाल कि इसे काटा कैसे गया, तो मान सकते हैं कि कॉपर के कुछ इस तरह के टूल से पिरामिड के पत्थरों को काटा गया था। अगर बात करें कि इन पत्थरों को मूव कैसे कराया जाता था, तो उस टाइम कोई गाड़ी तो थी नहीं कि इसे रखा और ले गए। माना जाता है कि इन पत्थरों को राफ्ट द्वारा पिरामिड के पास तक लाया गया, क्योंकि पिरामिड नील नदी के किनारे पर बना है। फिर इन पत्थरों को एक के ऊपर एक रखने के लिए स्लेज का यूज करते थे। चले यहाँ तक किसी भी तरह से हो गया, फिर सवाल आता है कि इन पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था। तो इसे आप समझ सकते हैं जेहितो होटेप के टूम पर बनी ये पेंटिंग, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे करीब 170 लोग इस बड़े से स्ट्रक्चर को एक स्लेज पे रखकर रस्सी की मदद से घिसका रहे हैं। चलो अब आप बोलोगे कि मान लिया स्लेज की मदद से पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करा दिया, और इन पत्थरों को एक के ऊपर एक कैसे रखा गया। तो हम कह सकते हैं जिसे रैंप की मदद से ऊपर तक ले जाया गया। आप इन आर्ट्स को देखकर समझ सकते हैं कि कैसे स्लोप बनाकर इसे ऊपर तक ले जाया जाता था। फिर आप इस आर्ट को देखकर समझे कि कैसे पत्थरों को एक के ऊपर एक रखा गया। इस लीवर की मदद से आप इसके बेस को देख सकते हैं, और इस बेस पर एक डंडा रखा जाता था, जिसके नीचे के साइड पर पत्थर रखकर और ऊपर की साइड वजन रखकर इसे एक के ऊपर एक रखा गया।
मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि पिरामिड को बनने में 20 साल का टाइम लगा। अब अगर कैलकुलेशन करें तो 20 से 30 हजार लोग अगर 4.9 मिनट में एक के ऊपर एक रखें, तब जाकर कहीं 23 लाख पत्थरों को जोड़ने में 20 साल का टाइम लगेगा और 5 मिनट में 2.5 टन के पत्थर को अलाइन करना नामुमकिन है। और यही पिरामिड की सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि इसे आखिर इतने कम टाइम में कैसे बनाया गया। अब इसके पीछे की थ्योरी कुछ और भी हो सकती है, लेकिन उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। फाइनली कंस्ट्रक्शन की लास्ट स्टेज में जब पिरामिड्स की बाहरी लेयर को डिजाइन करना था, तब इस पर सफेद पॉलिश की गई ताकि जब सूरज की रोशनी पिरामिड पर पड़े तब पिरामिड पूरा चमके। और इतने सालों में बाहरी लेयर पूरी तरह से टूट गई। अब एक और शॉकिंग चीज कि उस टाइम कोई कंपास तो था नहीं, फिर भी इन पिरामिड की डिजाइन इतनी परफेक्ट कैसे है। इन पिरामिड्स की चारों डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट एग्जैक्टली पॉइंट कर रही है। इस पर एक फेमस थ्योरी है, वो है रॉबर्ट बुआल की, जो कि एक ऑथर और इजिप्टियोलॉजी इंथुजियास्ट थे। उन्होंने एक थ्योरी दी, ओरायन कोरिलेशन थ्योरी। उन्होंने कहा जो 3 पिरामिड है, यानी पिरामिड ऑफ गीजा, पिरामिड ऑफ खाफरे और पिरामिड ऑफ मेनक्योर, ये ओरायन बेल्ट के तीनों तारों एनीटेक, एनीटिम और मिंटाका से स्ट्रेट लाइन में अलाइन करते हैं। लेकिन ये थ्योरी कंस्पिरेसी थ्योरी थी। शुरू में हमने बात किया कि पिरामिड को एक मकबरे के तौर पर बनाया गया था, जहां मरने के बाद राजा को कॉफिन में रखा जाता था और साथ में ज्वेलरी, खाना, कपड़े वगैरह वगैरह। पर शॉकिंग बात यह है कि आज तक पिरामिड में कोई भी लाश नहीं मिली है। मिला भी तो सिर्फ एक खाली कॉफिन और ना ही कोई कपड़ा ना खजाना। काफी लोगों का मानना है कि खजाने को लूट लिया गया था। अगर आप पूरी दुनिया का मैप उठाओ और उसमें अर्थ का जियोग्राफिकल सेंटर ढूंढो, अमेजिंगली सेंटर वहीं मिलेगा जहां पिरामिड ऑफ गीजा बना है। लेकिन क्या उस जमाने के लोगों को अर्थ का जियोग्राफिकल सेंटर पता था? क्योंकि तब लोगों को ये भी नहीं पता था कि पृथ्वी चपटी है या गोल। और तो और इजिप्ट काफी गर्म जगह है, जहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल 30 डिग्री सेल्सियस से 51 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और पिरामिड्स के बाहर कितना भी टेम्परेचर हो, पर पिरामिड्स के अंदर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहता है, जिसे सबसे नेचुरल टेम्परेचर माना जाता है। और अगर आपको लगता है कि पिरामिड सिर्फ इजिप्ट में, तो आप गलत है। पिरामिड्स इजिप्ट के अलावा इटली, चाइना, नॉर्थ अमेरिका और भी बहुत सी जगहों पर है। अब ये नेचुरल एसी, अर्थ का सेंटर, ओरायन बेल्ट के तारों के साथ अलाइन होना, इतनी परफेक्ट से, इन सभी चीजों को हम कोइंसिडेंस भी नहीं मान सकते। अब जिन थ्योरीज के बारे में जितनी रिसर्च हो सकी सब आपके सामने रख दिया। जहाँ तक बात रही एलियन वाली थ्योरी का, तो जिस चीज के बारे में हमें कुछ पता नहीं, जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं, उस चीज के बारे में बात करना भी टाइम वेस्ट है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।